सभिनी खां पहिरीं त मां दरक्षा साहिबा तव्हां खां इहो ज़रूरु पुछणु चाहींदमि त कहिड़ा उहे मसइला तव्हां हिन वक़्तु ॾिसी रहिया आहियो मुआशिरे में, जेके तव्हां हिन वक़्तु एज़ एन सोशल एक्टिविस्ट या एज़ एन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट तव्हां हिन वक़्तु माण्हुनि जे घरनि में, माण्हुनि जे मुहलनि में, माण्हुनि जी जॻहियुनि में, माण्हुनि जी ज़िंदगियुनि में तव्हांखे नज़र अची रहिया आहिनि? कहिड़ा उहे मसइला आहिनि जो आजकल हम देख रहे होते हैं ना, एज अ सोशल एक्टिविस्ट या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, तो जो हम जो आज इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है, महंगाई जो बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बढ़ती चली जा रही है, तो उसकी वजह से जो जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं। अब ये चीज़ें ना हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। अब इन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, गुर्बत की वजह से जो है डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ते हैं। अब ये जो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ते हैं तो वो इनकी जो है रिपोर्ट भी होती है, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। अब उसमें ज़्यादातर मुतासर होती हैं ख़वातीन जी। मर्द हजरात भी मुतासर होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब उनके पास जॉब नहीं है और घर में वो जा रहे हैं और इस तरह के स्टिग्मास आते हैं तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक टैबो है और उस टैबो को तोड़ने की भी ज़रूरत है कि अगर किसी के साथ कोई मेंटल इशू है या साइकोलॉजिकल इशू है, वो इसको मानता नहीं है। और अगर हम उसको कहेंगे भी ना कि आप थोड़ी सी काउंसलिंग ले लें या कर लें, तो वो ये कहते हैं कि अगर हम जाएंगे किसी साइकेट्रिस्ट के पास तो लोग हमें कहेंगे हम पागल हैं। हमने तो साइकेट्रिस्ट के पास तभी जाना जब हम पागल हो जाएंगे। काउंसलिंग होती है लाइक कोई इसके अगर हम एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर लें, कोई प्रॉब्लम शेयर कर लें, तो हो सकता है किसी के पास इसका सोल्यूशन निकल आए। बिल्कुल, बहुत सारे इदारे हैं, जैसे कि आपने अभी लीगल एड सोसाइटी का भी अपने स्टार्टिंग में जो है इंट्रोडक्शन कराया कि वो सपोर्ट दे रही है। उसके अलावा गवर्नमेंट के भी इदारे हैं, विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की अपनी हेल्पलाइन मौजूद है 1094, मुख्तलिफ जो और भी ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री के जो है हेल्पलाइंस मौजूद हैं जो इस तरह की हेल्प आउट करती हैं। जो हमारा काम रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, एक ऐसा वन विंडो ऑपरेशन हो जिसमें लोगों को ईजी एक्सेस हो। अगर मैं पीछे की तरफ जाऊँ, जब इस तरह के मसाइल आए ड्यूरिंग कोविड और इस तरह, तो ऑनलाइन जो है कंसल्टेंसीज दी, बहुत सारे डॉक्टर्स ने जो है अपना फ्री टाइम दिया, फ्री सर्विसेज दी लोगों को, इस टैबो से, इस मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए मशवरे दिए। बड़ा अच्छा ये था, ये स्टेप शुरू हुआ था। वैसे भी इसको जारी रहना चाहिए और अभी भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अब मेरी तो गुजारिश डॉक्टर हीरा लाल से ये होगी कि आप अपने साथ बहुत सारे और लोगों को भी जोड़ें, ना सिर्फ साइकेट्रिस्ट को, हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट और दूसरे लोगों को भी जो निशानदही भी करें, और एक ऐसा नेटवर्क कायम हो जो हम लोगों को मोटिवेट करें, उनको बताएं कि ये बीमारी नहीं है। इससे आप जो है, आपको कोई जो है ये नहीं एज्यूम कर रहा कि आप पागल हैं। ये आपकी जहनी सेहत के लिए बहुत अच्छा स्टेप है कि आप जाएंगे। जब आपकी जहनी सेहत सही होगी तो जिस्मानी सेहत भी सही होगी, जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा। जब हमारी जहनी और जिस्मानी दोनों सेहत सही होंगी तो ही हम माशरे में एक मुफीद फ़र्द बन सकते हैं, अपना किरदार अच्छा अदा कर सकते हैं, और जो आजकल के जो हालात चल रहे हैं ना, उनसे डटकर मुकाबला भी कर सकते हैं। मुकाबला भी कैसे। और कभी कभार ऐसा होता है कि असां नॉर्मली जॾहिं बि को मसइलो हूंदो आहे त असां डॉक्टर वटि वेंदा आहियूं, असां के सर्जन वटि वेंदा आहियूं, असां उन हिसाब सां, ऐं इहे शयूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि, उन हिसाब सां असां ज़ाहिर पंहिंजो ट्रीटमेंट्स बि कराईंदा आहियूं, असां मेडिकेशन बि वठंदा आहियूं। पर कॾहिं कॾहिं ज़रूरत सिर्फ़ु उन्हनि लफ़्ज़नि जी हूंदी आहे जेके शायदि असांखे मेंटल पीस ॾेई वञनि। सो काउंसलिंग ॾाढी इंपॉर्टेंट शइ आहे। असां उनखे ॾाढो माइनर शइ वठंदा आहियूं पंहिंजी ज़िंदगी में। काउंसलिंग न सिर्फ़ु डॉक्टर्स जी, के सोशल एक्टिविस्ट जी, तव्हांजे घर में को वॾो आहे उन जी कंहिं न कंहिं जी काउंसलिंग ज़रूरी हूंदी आहे ज़िंदगी में, जॾहिं बि तव्हांखे अहिड़े माहौल में तव्हां फासंदा आहियो या अहिड़े के प्रॉब्लम में फासंदा आहियो। दरगाह साहिबा, एज़ एन सोशल एक्टिविस्ट तव्हां माशाल्लाह सां हमेशह कमु कंदा रहंदा आहियो, ह्यूमन राइट्स ते बि तव्हां काफ़ी सारो कमु कयो आहे। हिकु एक्टिविज़म जो हिकु छा चइजे त दिलि में अंदरि में हिकु जेको जोश हूंदो आहे या पैशन हूंदो आहे जेको, उहो तव्हां असांजी यूथ में केतिरो था ॾिसो? त छा असांजी जेका यूथ आहे उहा इन एक्टिविज़म जी तरफ़ अची रही आहे, ऐं जंहिं तरीक़े सां तव्हां जॉइन कयो आहे, माण्हुनि जे लाइ तव्हां सर्व करे रहिया आहियो पंहिंजी ज़िंदगी खे, छा असांजी यूथ में उहा इहा शइ ॾिठी आहे तव्हां? जी बिल्कुल, देखिए एक्चुअली मैंने तो खुद अपना जो स्टार्टअप लिया, ज़ाहिर मेरी भी लाइफ एक बड़ा स्ट्रगलिंग लाइफ रही। मैं बचपन में काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी, उससे भी मैंने फ़ाइट किया और आगे बढ़ी। मेरे अंदर का ही ये पैशन है, जो मैं ये सारे जो काम करती हूँ वो वॉलंटरी बेसिस हैं।
अच्छा, मैंने देखा अब हमारा यूथ बहुत एक्टिव है, पॉजिटिव माइंडेड है। जब वो हमें काम करते देखता है या फिर वो तो उसके अंदर भी एक मोटिवेशन होती है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जो हमारा जो मुल्क है उसमें जो है अराउंड 65% आबादी हमारी यूथ की ही है। हाँ और जी। इतना टैलेंट है कि हम मैं बता नहीं सकती, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन सही नहीं है। लेकिन वही बात ना कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो माइंडसेट ये बना हुआ है कि गवर्नमेंट की ही जॉब लेनी है, जाके अगर एजुकेशन कंप्लीट की है तो वो उनका टैलेंट सामने नहीं आता। हम अगर दूसरे ममालिक की बात करें, मेरी ट्रैवलिंग हिस्ट्री काफ़ी रही है, मैं मुख्तलिफ ममालिक में गई हूँ, तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो हमें रट्टू तोता बनाता है, सिर्फ बुकिश इंफॉर्मेशन देता है, इवन बिल्कुल। यूनिवर्सिटी लेवल तक। अलमिया ये है कि पाकिस्तान एजुकेशन में बाहर के ममालिक से 60% पीछे है, ऐसे ही 60 ईयर्स पीछे है। हमें उसको आगे बढ़ाना है। अब हमारे जो स्टूडेंट्स बाहर के मुल्क में पढ़ने जाते हैं ना, तो वो उनको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उनके लेवल तक पहुंचने के लिए। बात सारी ये कि जब हम एंटरप्रेन्योर स्किल्स को हम लेके चलेंगे, जैसे कि और ममालिक में स्कूल लेवल तक से ही स्किल्स के जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो इंक्लूड कर दिए जाते हैं। बच्चे की नफ्सियात देखते हुए, बच्चे का इंटरेस्ट देखते हुए उसको वो वही जो है शोबा इंतखाब करने के लिए जो है आज़ादी होती है। हमारे यहाँ के अम्मी ने कहा कि डॉक्टर बनना है, अब्बा ने कहा कि इंजीनियर बनना है, बड़े भाई ने कहा कि वकील बनना है। हाँ वो जी। दिमाग में बैठ जाता है ना, तो वो इंटरेस्ट नहीं होता, बन तो जाता है लेकिन वो वाला इंटरेस्ट नहीं होता। मैंने तो बहुत से ऐसे लोग देखे जिन्होंने अपने एक्चुअल छोड़ के जो प्रोफेशन थे जो वो आ गए थे जो सडनली, तो फिर बाद में जब उनका लाइफस्टाइल चेंज हुआ, उन्होंने उनको चेंज किया और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जब काम किए तो वो ज़्यादा कामयाब रहे।